नमस्कार। लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 21 जनवरी 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब बात करें इसके मनाने की, तो यह एक अंटार्कटिका पर रहने वाला जीव है, एक पक्षी है जिसकी लगातार प्रजाति नष्ट होती जा रही है। तो इसे संरक्षित करने के लिए, इसे बचाने के लिए पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब बात करें 16 जनवरी की, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है तथा 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है तथा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में एयरगन आत्मसमर्पण अभियान चलाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पर्यावरण मंत्री के द्वारा एयरगन आत्मसमर्पण अभियान चलाया गया है। बात करें इस अभियान की, तो यह अभियान, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो यहाँ पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं तथा पक्षी पाए जाते हैं, तो लोग एयर गन से इन्हें मारते थे, इनका शिकार करते थे। तो लोगों को इन्हें बचाने के लिए तथा जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इससे लोग अपनी एयर गन का आत्मसमर्पण कर देंगे, जिससे जीवों की रक्षा होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एशिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन शॉटगन टूर्नामेंट में महिलाओं के स्कीट फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राइजा ढिल्लो। अभी हाल ही में भारत की राइजा ढिल्लो के द्वारा कुवैत में चल रही प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही यह 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में भी शामिल हो गई। इन्हें ओलंपिक का कोटा प्राप्त हो गया है। बात करें माहेश्वरी चौहान की, तो इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है तथा इन्होंने कांस्य पदक जीता है तथा गनीमत सेखू चौथे स्थान पर रही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसके साथ गोवा, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश में SLIM स्लिम अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। ये जापान के द्वारा भेजा गया है। बात करें जापान की स्पेस एजेंसी की, तो इसे जाक्सा कहा जाता है। बात करें चीन की, तो इसकी अंतरिक्ष एजेंसी को CNSA कहा जाता है तथा रूस की अंतरिक्ष कंपनी को रॉसकॉस्मस कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। राम जन्मभूमि मामले का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 जज। इन 5 जजों में थे रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण तथा S नजीर। इन लोगों ने सुनाया था। इनमें से 3 न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वर्तमान में DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अंबेडकर स्मृति वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजयवाड़ा। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया तथा इस मूर्ति वाले परिसर को अंबेडकर स्मृति वनम नाम दिया गया है। अगला प्रश्न। वित्त वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है।
देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 15.72% इसकी हिस्सेदारी रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने इजी डायनर के साथ मिलकर प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडस बैंक। अभी हाल ही में इंडस बैंक ने आईटी कंपनी इजी डायनर के साथ मिलकर एक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के एक महत्वपूर्ण खंड के लिए 10,000 से 15,000 करोड़ के बीच रुपए का एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लार्सन एंड टुब्रो। यह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के एक खंड के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आईटी कंपनी को दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अभी हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के द्वारा 500 कंपनियों की एक रैंकिंग निकाली गई है जिसमें टीसीएस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह बहुत मूल्यवान कंपनी बन गई है। हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें दीपिका पादुकोण की, तो अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण को बिसलरी तथा टेक्नो मोबाइल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बात करें मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तथा रणबीर कपूर को हॉसर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सी मुद्रा को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुवैती दीनार। कुवैती दीनार को सबसे मजबूत करेंसी घोषित किया गया है तथा बहरीन की मुद्रा बहरीन दिनार दूसरे स्थान पर रही है तथा अमेरिकी डॉलर को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस खिलाड़ी को बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। अभी हाल ही में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अब बात करें लियोनेल मेसी की, तो अभी हाल ही में फीफा ने लियोनेल मेसी को 2023 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तमिलनाडु में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया गया। यह तमिलनाडु की 4 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा मछुआरों के लिए उन्नत चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया गया है? तो यह एक ट्रांसमीटर बनाया गया है जो कि मछुआरों को आने वाली आपातकालीन आपदाओं के लिए संदेश भेजेगा। यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। बात करें इसरो की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, तो एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दलजीत सिंह। दलजीत सिंह को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस शहर को 2023 का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।